नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके मन पसंदीदा चैनल आरजे साहिल फैक्ट्स पर। मैं आरजे साहिल आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज की कहानी के सेशन में जो हम लेकर आए हैं, कहानी का शीर्षक है बाबूजी की चिट्ठी। कहानी की शुरुआत होती है, सर्दी का समय रहता है। बाबूजी अलाव जलाकर हाथ सेक रहे होते हैं और उसी समय उनकी बहू और बेटे बाज़ार जाने के लिए तैयार रहते हैं और जाकर बाबूजी से पूछते हैं, बाबूजी आपके लिए भी कुछ लेते आएँ? बाबूजी कहते हैं, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहू भी जिद करती है, बाबूजी कुछ लेते आएँ, आपका साल बहुत पुराना हो गया है। तो बाबूजी कहते हैं, नहीं साल रहने दीजिए, इसमें मेरी पत्नी सुलोचना की यादें बसी हुई हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर बेटा कहता है, बाबूजी आप आजकल डायरी लिख रहे हैं, क्या स्टेशनरी संबंधित कोई कापी पेन कुछ भी ज़रूरत हो तो बताइए, हम लेते आएंगे। बाबूजी ने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। बेटा भी जिद कर रहा था, बहू भी जिद कर रही थी। तब बाबूजी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें लाना ही है तो अपनी कापी निकालते हैं, उसमें से एक पन्ना फाड़ते हैं, फाड़ करके फोल्ड करके बेटे को दे देते हैं, कहते हैं यही लेते आना। बेटा जाता है बाज़ार में, बहुएं भी जाती है, उनकी बहू भी। वो लोग दिन भर शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करने के बाद, सारी सामान की खरीदारी करने के बाद पुनः जब वापस आते हैं, उस गाड़ी में बैठते हैं। बैठने के बाद याद आता है कि बाबूजी के लिए उन्होंने कुछ लिया नहीं, कुछ नहीं लिया। तो वो लिस्ट गाड़ी में रखे रहते हैं। जब सोचते हैं इसको खोल कर देखें, उससे पहले बेटा बोलता है कि चलो चल के मॉल से सामान ले आते हैं। बहू बोलती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो बहुत थक गई हूँ। वो सीधे ना कर देती है। बेटे ने उस कागज़ को ओपन किया, जब देखा उसको पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते रो दिया। उस पर लिखा क्या था शीर्षक दोस्तों, मेरे प्यारे बेटे, मुझे सामान की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अगर चाहिए तो पुराना वाला बेटा चाहिए, जो हमेशा ऑफिस से आता था या कहीं से खेल कर आता था तो मेरे साथ कुछ टाइम बैठता था। हम लोग चाय पर बातें करते थे, खाना खाते थे तब बातें करते थे। याद है तुम्हें, जब तुमने अपनी पत्नी से इजहार किया प्यार का, तो घर पर आकर के तुमने अपनी माँ से कहा, और वो चाय का ही समय था जब तुमने अपनी माँ से कहा और तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, ठीक है, बेटे की खुशी में खुशी है और तुम्हारी शादी हो गई, आज तुम अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हो। मुझे अगर कुछ चाहिए बेटा ना, तो मेरे लिए थोड़ा समय लेते आना, और कुछ नहीं चाहिए, ताकि हम लोग बैठ कर के कम से कम एक कप चाय पी सके, कुछ दुख सुख की बातें कर सकें। इतना पढ़ते पढ़ते बेटा भावुक हो जाता है, आँखों से आंसू बहने लगते हैं और तुरंत वो गाड़ी लेकर के घर पर आता है। देखता है बाबूजी पेपर पढ़ रहे होते हैं और जा कर के बाबूजी को गले लगा कर खूब फपक के रोता है। तो बस दोस्तों, कहानी का शीर्षक कितना ही है, जो हमारे घर में हमारे माँ बाप बुजुर्ग हैं, उनके लिए क्या चाहिए, बस थोड़ा सा समय चाहिए और उनको समय दे दिया करिए, वही उनकी खुशी है और उनकी खुशी में हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बस दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर फॉलो कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार।